सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीआईपी शेयर बताने के लिए ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी फंडामेंटल पिक कौन सी है? जी, अभी बिल्कुल सही समय है कि हमें ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना चाहिए जो पिछले एक महीने में बड़े फॉल आया है और फंडामेंटल कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं। तो ऐसा ही स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया जो पिछले एक महीने में 20% गिरा है। मिड कैप स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डालें तो ये कंपनी करीब 7 वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, जिसमें डिफेंस और एरोस्पेस और मेट्रोलॉजी प्राइम उनके वर्टिकल है जहां पर वो काम करते हैं। और कंपनी के पास में काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक, अगले 2 साल की ऑर्डर बुक कंपनी के पास में अभी भी है। कंपनी के मैनेजमेंट में प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और अभी वो कोर प्रमोटर की बजाय कंपनी को वो लीड कर रहे हैं। लास्ट कंपनी का जो मुनाफा हमने देखा सितंबर में 24 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ का प्रॉफिट उनका दिसंबर क्वार्टर में हुआ और मेरा उम्मीद है इस क्वार्टर में करीब 50 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो अभी भी 5,000 करोड़ के मार्केट कैप पर इतना हाई ग्रोथ कंपनी जो पीक से 20% गिर गई है, इसलिए इस स्टॉक में भी काफी वैल्यू मुझे नजर आती है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में बाय करें और 650 से 700 रुपए के लक्ष्य भी अगले 6 महीनों में पॉसिबल है। तो शुक्रिया करेंगे आशीष जी। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव पसंद आता हुआ आशीष माहेश्वरी जी को 700 के लक्ष्य के लिए 6 महीने का वक्त यहां पर आपको देना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं। जरा देखिए बीएसई लिमिटेड आज 8.25% की तेजी बीएसई लिमिटेड में नजर आ रही है। इसके अलावा सीडीएसएल का स्टॉक देखें तो यहां भी लगभग 5.5% की तेजी नजर आ रही है। और हुडको को अगर देखें तो यहां जो एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ था वो अभी भी कायम है। आज हम देख रहे हैं 3.5% की तेजी। तो बीएसई, सीडीएसएल और हुडको, इस पर एक राय लेते हैं। वैशाली जी बताइए, आपका नजरिया क्या होगा? तो आई थिंक सीडीएसएल, बीएसई ये सभी स्टॉक्स हैं। आई थिंक हर एक डिक्लाइन के एक मौके है खरीदने के लिए। सो आई थिंक सीडीएसएल आल्सो आई थिंक काफी करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक 1680 का एक जो सपोर्ट है वो एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है। तो वहां से ये सपोर्ट को लेके ये खरीदा जा सकता है बिकॉज नाउ यहाँ से जो बाउंस आएगा आई थिंक ये 1850 के टारगेट के लिए है। 1850 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हायर टारगेट्स भी मिल सकते हैं। और लंबे समय का हम प्रोजेक्टेड टारगेट्स देख रहे हैं तो 2100 का है। सो सीडीएसएल ऑन अ ब्रॉड बेस आई थिंक नियर टर्म सपोर्ट है 1680 और प्रोमिनेंट दूसरा जो मेन सपोर्ट है जो 200 डे मूविंग एवरेज का भी है वो 1500 का है। तो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स जैसे कि सीडीएसएल, बीएसई हर एक डिप पे खरीदना चाहिए। एज कंपेयर टू सीडीएसएल, बीएसई का स्टॉक अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। प्रीवियस हाई जो हुआ है 2575 वहां से कंसोलिडेट ही हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और आज हम देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ एक बाउंस बैक आया है। तो एक ये भी एक बाइंग का मौका है। नियर टर्म सपोर्ट कम्स टू 1930। सो इसी अनुसार एक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो दिखेंगे वो है 2380, उसके ऊपर देखेंगे तो 2600 के टारगेट्स दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक्स फिलहाल मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। और हुडको जो बात करें अभी फिलहाल 182 का है। तो आई थिंक ये भी एक सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी आप देखेंगे तो 160 का है। 160 का नियर टर्म आई थिंक नियरली हुआ था एक अभी रिट्रेसमेंट और वहां से दोबारा बाउंस आ रहा है। आई थिंक दिस टू इज अ पॉजिटिव बिकॉज ओवरऑल आप देखेंगे कि ये सभी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी इंटैक्ट। तो ये सब लेवल्स बनते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, तो